वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ रहे थे 10वीं कक्षा की जो विज्ञान है उसका जो भौतिक विज्ञान का पार्ट है वो पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ लिया था। अब हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए बच्चों, हमने ये भी पढ़ लिया था पिछले वीडियोज़ में कि जब हम किसी एक चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके आसपास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है और ये बंद वक्रों के रूप में उत्पन्न होती है। पिछले वीडियो में हमने चुंबक के बारे में पढ़ लिया था, चुंबक क्या होती है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ है विद्यार्थियों, जिसको अगर हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो वो लटकाने पर उसका जो ध्रुव है, जो उसके दोनों सिरे हैं, वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की ओर ठहरते हैं। इसके अलावा हमने एक दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ा था, जिसमें हमें अगर हम किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ें कि जो अंगूठा है वो आपको धारा की दिशा दिखाता है, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं बच्चों, वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएगा। यहां तक हमने अध्ययन कर लिया था। अब हमने उस तार को क्या करना है, मोड़ के एक पास बनाना है, लूप बनाना है। और पास और लूप बनाने के तत्पश्चात वो बाद में किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करता है, कैसा उनका व्यवहार होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए कक्षा शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अभी का जो टॉपिक है अपना वो है वृत्ताकार धारावाही पास में, वृत्ताकार धारावाही पास में नहीं, वृत्ताकार धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहले तो ये बताओ कि ये जो वृत्ताकार धारावाही पास है बच्चों, ये होता क्या है। इसका मतलब होता है बच्चों कि जो हमने एक चालक तार लिया था, हमने क्या लिया था, चालक तार लिया था, उसी चालक तार को हमने वृत्त के रूप में मोड़ दिया हो, वृत्त के रूप में घुमाकर मोड़ दिया हो, तो मोड़ने के पश्चात अगर हम उसमें धारा प्रवाहित करें तो उसे हम कहेंगे कि ये एक वृत्ताकार धारावाही लूप है। जैसे इस तरीके से मान लो मैंने यूं ऐसे किसी तार को मोड़ दिया और यहां पर मैंने लगा दी बैटरी। ये मैंने क्या लगा दी बच्चों, बैटरी लगा दी, और ये मैंने लगा दी है कुंजी, और ये आपका बैटरी है, प्लस वाला टर्मिनल, माइनस वाला टर्मिनल। अब हम जानते हैं कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी। तो जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इधर से प्लस से माइनस की ओर, इस तरीके से धारा का प्रवाह हो जाएगा। और ये बच्चों जो धारा का प्रवाह होगा, इसके बारे में भी हम पहले से जान चुके हैं कि अगर हम किसी एक सीधे धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं इस तरीके से, ये हमने पढ़ा था कि जब हम यहां से धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु पर वृत्ताकार रूप में इस तरीके से लूप के रूप में क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बच्चों क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ठीक वही कंडीशन यहां हो रही है। हाँ, तार को हमने वृत्त का रूप दे दिया, तार को हमने मोड़ दिया, उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि यहां पर भी जब हम वृत्ताकार लूप में धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और बच्चों जब हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तो ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। देखिए उसको समझेंगे अभी कैसे करता है। देखिए बच्चों क्या होता है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर मान लो कोई भी बिंदु ले सकते हैं इस चालक तार में, इस बिंदु पर क्या होगा, इस तरीके से ये अंदर की तरफ, यूं बाहर अंदर की तरफ। तो मैं यहां इस तरीके से दिखा दूं आपको, आप समझ रहे होंगे। देखिए ये तार है, ठीक है, ये तार है, तो ऐसे यूं यूं वृत्ताकार रूप के रूप में क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ये इस तरीके से होता रहेगा, ये से। देखिए यहां पर भी मान लो कोई एक बिंदु है तो उस पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता रहेगा ऐसे। अब होता क्या है बच्चों, जैसे जैसे हम इस धारावाही तार से दूर चलते हैं तो ये जो वृत्ताकार परिधि है ये बहुत बड़ी होने लगती है। देखिए यहां आ गया, यहां आ गया, ऐसे। इसका जो रेशियो, जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब अनंत दूरी पर हम इसकी कल्पना करें तो ये हमें जो रेडियस है उसकी दूरी हम अनंत कल्पना कर लें, तो जो हमें ये वृत्ताकार लूप मिल रहे हैं उसको हम एक समांतर रेखा के रूप में मान सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ये लूप लिया है तो इस लूप में इस तरीके के लूप बनते बनते कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएगी,
यूं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो कभी काटती ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी आपस में नहीं काटती है, क्योंकि एक जगह काटने पर इसका मतलब ये हो गया कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, जो कि संभव नहीं है। ये हमने पहले पढ़ लिया है। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो लूप के रूप में होती है। तो बच्चों ये इस तरीके से हो जाएगी, जैसे जैसे दूर होगी और बीच में सेंटर में कुछ इस तरीके से हमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्राप्त होगी। तो ये होता है धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसके कारण? धारावाही लूप के कारण। धारावाही लूप का मतलब एक चालक तार जिसको मोड़कर हमने वृत्ताकार आकार में बना लिया है, वृत्ताकार आकार दे दिया है। तो उसके अंदर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तरीके से ये जो धारावाही लूप के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से बनती। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये धारावाही लूप जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। किस तरीके से? देखिए, हमने पढ़ा था बच्चों कि ये जो हमारी एक चुंबक है, अगर ये छड़ चुंबक है और इसका ये एन सिरा है और ये इसका एस सिरा है, तो हमने पढ़ा था कि एन सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती और एस सिरे की ओर जाती है। यही पढ़ा था बच्चों। एन सिरे से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और एस सिरे की ओर जाती है। इतनी सी बात पड़ी थी। अब देखिए इसमें वो कैसे व्यवहार करती है, किस तरीके से काम करती है। देखिए बच्चों, अगर ये लूप है, ये क्या आपका लूप है। देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर, जैसे ये मान लो ये है मेरे पास, ये एक लूप है, ठीक है। इसको आप समझना ध्यान से। ये लो, ये दोनों तार हैं। इन दोनों तार को मैं इस तरीके से बना के यहाँ इन दोनों तारों के बीच में क्या लगा देता हूँ? बैटरी लगा देता हूँ। इन दोनों तारों के बीच में क्या लगा दी मैंने? बैटरी। दोनों तारों के सिरे हैं, इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैटरी लगा दी। ये मान लो बैटरी लगी हुई है और ये बैटरी लगी हुई, इसका मतलब इस तार में क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार में क्या हाँ, ये मत मानना ये जो तार है वो दो तार आते हैं एक साथ। ये मानो आपकी ये एक सिंगल ही तार है पूरा का पूरा अंत तक। तो ये सिंगल तार के दोनों सिरों पर, एक सिंगल तार के दोनों सिरों पर मैंने क्या कर दिया? बैटरी लगा दी। हाँ, ये मत मानना कि बच्चों ये दो है। अगर ऐसे मानो तो आप इस तरीके से मान लो कि ये दोनों सिरे बैटरी के एक साइड में लगा देते हैं और ये दोनों सिरे बैटरी की एक साइड में लगा देते हैं। तो ये अब सिंगल तार की तरह व्यवहार करने लग गया है। कैसे व्यवहार कर रहा है? सिंगल तार की तरह। तो ये क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ही मैंने यहां पर इस तरीके से बैटरी लगाई है, जैसे ही मैंने इसका क्या कर दिया? बैटरी लगाई तो क्या होगा? इसके दोनों सिरे, ये जो तार है इस तार के दोनों सिरे, एक तो ये वाला सिरा और ये एक ये वाला सिरा, इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। बैटरी का काम क्या है? वो तार के दो सिरों पर या चालक के दो सिरों पर विभवांतरित उत्पन्न करती है। तो जैसे ही मैंने ये बैटरी लगा दी, मान लेते हैं ये क्या है? बैटरी है। तो ये जब मैंने बैटरी लगाई तो बैटरी लगाते ही क्या हो गया? ये दोनों सिरों पर, इस तार के दोनों सिरों पर, ये जो तार है ना आपका, इस तार के दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर देगा। क्या कर देगा? विभवांतर उत्पन्न कर देगा। और जब विभवांतर उत्पन्न कर देगा तो क्या हो जाएगा? धारा उत्पन्न हो जाएगी। भाई जैसे किसी चालक में विभवांतर उत्पन्न होगा तो ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, तो ही चालक में से धारा का प्रवाह होगा। तो जैसे ही मैंने यहां बैटरी लगाई, इसमें क्या हो जाएगी? धारा। अब देखिए धारा हो गई, इतना सा काम हो गया। ये दोनों तार मैं अलग छोड़ देता हूं जिनके बीच में मान लेते हैं कि बैटरी लगी हुई है। अब इसमें क्या हो रहा है? धारा। मान लेते हैं ये जो तार है इधर वाले, जो खुले तार दिख रहे हैं ना आपको, ये इधर हमने इसका बैटरी का धनात्मक सिरा जोड़ रखा है। देखिए बच्चों, बैटरी का धनात्मक कौन सा है, ऋणात्मक कौन सा है, ये पहचानने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जो आप सेल लेते हो तो उस सेल पे देखा करो, एक तरफ प्लस लगा हुआ होता है और एक पर माइनस लिखा हुआ होता है। तो जो प्लस है उससे मैंने मान लो इसको जोड़ रखा है। इसको किससे जोड़ रखा है? प्लस से। तो जब इसको प्लस से जोड़ रखा है, इसका मतलब धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, इसमें ये धारा का प्रवाह हो रहा है। जब धारा का ऐसे प्रवाह हो रहा है तो हम दाहिने हाथ से देखो धारा कैसे, यूं जाके यूं, ऐसे, ये दाहिना हाथ, ये अंगूठा। अगर मान लो मैंने इस चालक को ऐसे पकड़ा है और धारा देखो यूं जा रही, अंगूठे के हिसाब से जा रही धारा यूं जा रही अंगूठे के हिसाब से, ऐसे, क्योंकि अंगूठा धारा की दिशा को, चालक को आपको इस प्रकार से पकड़ना है कि अंगूठा किसको दिखाएं? धारा की दिशा को दिखाएं। तो ये देखिए, ये आपका जो अंगूठा है वो मैंने यूं पकड़ लिया इसको, ऐसे। अब देखिए अंगूठा मतलब दिखा रहा है धारा की दिशा। तो अगर मैं जैसे जैसे इसको यूं घुमाऊं इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि ये जो अंगूठा है उस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, अंगूठे की ओर क्या हो रही है? धारा प्रवाहित। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होगी? यूं बनेगी बच्चों, ऐसे, इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी। यहां से बाहर निकलेगी और इधर अंदर घुस जाएगी, यहां से बाहर निकली और इधर अंदर घुस जाएगी, क्योंकि धारा की दिशा में अंगूठा रखूंगा तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी। तो यहां से बाहर निकली,
इधर अंदर घुस गई। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे वृत्ताकार लूप में बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? वृत्ताकार लूप में बन जाएगी बच्चों। और जब ये वृत्ताकार लूप में बन जाएगी तो देखो हमने यही तो पढ़ा था कि जो चुंबक है उस चुंबक के एन सिरे से तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है और एस सिरे की ओर अंदर घुस जाती है, और बाहर की तरफ यहां पर ये जगह है जो इस जगह पर क्या रहता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही तो होता है बच्चों, यही होता है ना। इसका मतलब ये हो गया, देखो यहां पर ये मैंने पकड़ लिया, इधर धारा दे रहा हूं मैं ऊपर की तरफ, ऐसे धारा घूम रही है यूं, इस तारों के अंदर ऐसे धारा घूम रही है, तो मैंने क्या किया, ऐसे घूम लिया, इसको पकड़ लिया। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे अंदर गई बाहर निकली, अंदर गई बाहर निकली। इसका मतलब अंदर किधर से जा रही है? आपके साइड वाले इस फेस से, यहां से ही तो लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकल रही, अंदर घुस रही है। जबकि इधर मेरी तरफ वाला जो फेस है उस फेस से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, और जिधर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है उसको हम कहते हैं नॉर्थ सिरा। कौन सा सिरा कहते हैं बच्चों? नॉर्थ सिरा, उत्तरी ध्रुव। देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से बाहर निकल रही, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव एन वाला। और जहां से अंदर घुसती है उसको हम क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो मेरी तरफ तो बाहर निकल रही है और आपकी तरफ से अंदर घुस रही है। इसका मतलब ये तो इसका हो गया साउथ पोल। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ये तो हो गया साउथ पोल, और अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये मेरे लिए हो गया नॉर्थ पोल। कौन सा पोल हो गया बच्चों? नॉर्थ पोल। तो ये तो नॉर्थ पोल, उत्तरी पोल हो गया, ये हो गया आपके लिए कौन सा? साउथ पोल। मेरे ख्याल से आपकी ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, अच्छे तरीके से ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो मैंने आपको अभी बताया है ये है क्लॉक फेज रूल। इसे क्या कहते हैं बच्चों? क्लॉक फेज रूल कहते हैं इसे। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अभी मैं क्लोज फेज रूल आपको समझने वाला हूं। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि जो हमने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखी, तो अगर मैं मान लो इस तरीके का एक लूप बनाता हूं, ये मैंने एक बैटरी जोड़ दी, ये एक छोटा सा लूप बना दिया। हमें और आप सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसमें जो लूप है, लूप में धारा इस तरीके से प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित हो रही है। इतना सो क्लियर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। वही मैं एक बड़ा लूप बनाता हूं बच्चों, देखिए और इसमें भी यही धारा प्रवाहित कर रहा हूं इस तरीके से। पता है इन दोनों लूपों की खास बात क्या है? खास बात यह है कि मैंने यहां पर भी V विभवांतर वाली बैटरी लगाई है और यहां पर भी V वोल्टेज वाली बैटरी लगाई है। यानी कि यहां इन दोनों लूपों में जो मैंने बैटरियां लगाई है वो दोनों ही बैटरियां बच्चों कैसी है? समान वोल्टेज की है, समान वोल्टेज वाली है। तो सर आप पूछना क्या चाहते हो? पूछना ये चाहता हूं कि अगर आपने समान वोल्टेज की दो बैटरियां लगाई है और लूप का आकार अलग अलग लिया है, ये आपका छोटा लूप है और ये आपका बड़ा लूप है, तो मुझे ये बताइए कि इसके केंद्र में यहां पर और इसके केंद्र में यहां पर, दोनों में से जो केंद्र है दोनों का, उस केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कौन से में ज्यादा होगा, कौन से में कम होगा, या फिर दोनों में बराबर होगा? मैं ये पूछना चाहता हूं आपको। इनको हम नाम दे देते हैं अलग अलग। इसको मान लो मैंने ए लूप दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने बी लूप। ठीक है, ये छोटा बड़ा तो कुछ समझ में नहीं आता, ए बी लूप नाम दे दी। अब मुझे बताओगी, जो मैंने दो आपको लूप बनाए हैं, दोनों में समान वोल्टेज की बैटरियां लगाई है। अब दोनों लूप में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो धारा प्रवाहित करने पर दोनों लूपों में से कौन से लूप के केंद्र पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा या दोनों में बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो यहां पर अगर मैं कोई बिंदु ले लूं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी। अरे बनेगी कि नहीं? यहां मैं ले लूं तो यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेगी। और हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे हम इस चालक तार से दूर जाते हैं, जैसे जैसे चालक तार से दूर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो छिद्रित हो जाती है, दूर दूर फैल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर घनत्व ज्यादा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा, ये तो हमने पढ़ लिया था। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वहां पर घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वहां पर घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बच्चों जैसे देखो, मान लो ऐसे मैंने किसी को बिठाना है, तो यहां पर मैंने 4 बंदे बिठा दिए। जैसे मैंने इस लूप को बड़ा किया, यहां पर देखो संख्या ज्यादा आ जाएगी लोगों की, एरिया ज्यादा हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो हालांकि है तो ये एक ही क्षेत्र रेखा,
ये तो एक ही लूप बन रहा है, लेकिन क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। क्षेत्रफल बढ़ गया तो इस लूप में भी क्या हो गया, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समान रूप से बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो वो कम कम आएगा, जो समान रूप से फटेगा तो जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को कम संख्या के अंदर पहले वाले लूप की तुलना में कम संख्या के अंदर वितरित हो जाएगा। तो यही कारण होता है बच्चों कि जैसे जैसे हम इस चालक तार से दूर हटेंगे, दूर चलेंगे, लंबी संख्या में चलेंगे, तो वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र जो है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, या यूं कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या घटती जाएगी, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा तो संख्या कम होती जाएगी, और जब संख्या कम होती जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कम हो जाएगा, और घनत्व कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर मैंने कोई एक चुंबकीय क्षेत्र लिया है इस तरीके से, तो यहां पर तो बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनानी पड़ेगी, और ये जो दूरी है, ये दूरी तो इससे बहुत ज्यादा है, इसको मान लेते हैं हम कैपिटल आर और ये मान लेते हैं हम स्मॉल आर। तो जो आपका यहां पर कैपिटल आर है वो बहुत बड़ा है, किससे, स्मॉल आर से। हालांकि इनमें जो धारा प्रवाहित की जा रही है उसका मान बराबर है, उसका परिमाण समान है। तो जब परिमाण समान है तो हम क्या कर देंगे, जो कैपिटल आर है बच्चों, इस कैपिटल आर का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, ये यूं कह सकते हैं कि त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ेगी लूप की, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम त्रिज्या कम करेंगी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम होता जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। त्रिज्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र में कम हो जाएगा, और त्रिज्या घटाने पर केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा बच्चों। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर मैं अब आपको क्लॉक फेज रूल की तरफ ले चलता हूं। चलो पहले हम लिख देते हैं कि जो हमने पढ़ा है अभी चुंबकीय क्षेत्र, इसका जो मात्रक है बच्चों वो क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, देखिए पहले तो हम इस चुंबकीय क्षेत्र को B से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, B से। तो जो आपका B का मात्रक है वो होता है बच्चों SI मात्रक की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ पर फिजिक्स में SI मात्रक की पद्धति ही चलती है। हालांकि हमें सारी चीजें आनी चाहिए लेकिन चलती SI मात्रक की है। तो हम B का जो SI मात्रक है बच्चों वो होता है टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला होता है बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका, वो टेस्ला होता है। जैसे जैसे मैं यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान किस किस पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान धारा पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, धारा पर। जैसे जैसे आप किसी धारावाही लूप में धारा का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। धारा का मान बढ़ाया तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है वो डिपेंड करता है दूरी पर भी। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चों डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। किस पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर। ये क्या चीज है सर, ये कौन सी बला है, नहीं। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब हो गया बच्चों कि या तो मैं, देखिए अभी हमने समझा कि या तो मैं एक ही तार लेता हूं, इसको छोड़ दो आप, इतना ही मानो कि ये यहां पर इतना ही है, बस ये एक टर्न लिया है मैंने, ये इतना सही है, यूं मान लो आप, ये इतना सही, बस इसका एक सिरा धन सिरे से बेटी को और एक ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, ये इतना सा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस एक तार से धारा प्रवाहित हो रही है, एक तार से धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा। किसकी तुलना में, जब मैं इनके तारों को और ज्यादा बढ़ा देता हूं। क्या कर देता हूं, और ज्यादा बढ़ा देता हूं। कैसे, देखिए ऐसे मैं तारों का जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, और जब तारों का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा तो अब देखिए, अब इस सिरे को जैसे ही मैं बैटरी से जोड़ूंगा तो जो आपकी धारा है वो लूप वाइज घूमती रहेगी, यहां पर घूम के फिर इधर से निकलेगी। जैसे मैंने इसको धन सिरे से जोड़ा तो धन सिरे से जोड़ते ही धारा गई, घूमी 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 और घूम के फिर क्या हुई, बाहर निकली। इसका मतलब ये हुआ कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हुई, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुई, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इसके कारण भी, यानी ये जो सभी तार है इन सभी तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है। और सभी तारों के कारण जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी तो इसका मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक तार से मान लो 100 निकल रही है, 10 तार लगा दी तो 1000 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी। अब जो 1000 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी उनके कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का क्या हो जाएगा बच्चों, घनत्व बहुत ज्यादा होगा।
और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व बहुत ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो भी नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है कि जो आपने तार के टर्न्स लिए हैं, कितने टर्न लिए हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा पंखे को। कभी कभी आपने सुना होगा कि पंखा जल गया है सर, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम पंखे को बंधवाने जाते हैं। और जब हम पंखे को बंधवाने जाते हैं तो वहां पर आपने एक चीज देखी होगी, नोटिस की होगी कि जो पंखा बांधने वाला है वो तांबे की तार लेता है, बहुत बिल्कुल बारीक पतला सा तार, और उसको बार बार रोटेट करवाता है, और रोटेट करवा के एक बड़ा सा बंडल बना देता है उसको यूं गहरा करके, और फिर उसको उसके अंदर सेट कर देता है। ये जो भी विद्युत से चलने वाली मशीन है, जैसे आपने जो आपके छाछ निकालने वाली मशीन है वो है, मोटर है, पानी वाली मोटर है वो है, पंखा है, इन चीज़ों को आपने देखा होगा। इन चीज़ों में यही होता है बच्चों कि ये विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। कैसे? जैसे हमने बहुत सारा रोटेट कर दिया ना उसके अंदर वो तार तांबे वाला, तो फिर उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घूमेगी, बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न होने के कारण वो पंखे को घुमाएगी। फिर क्या करेगी? वो पंखे को घुमाएगी। तो यही कारण होता है बच्चों जिसके कारण जो हमने जो तार ले रखा होता है वो तार का बहुत बड़ा बंडल बनाते हैं। हालांकि वो जो तार होते हैं, देखो आपने एक चीज और नोटिस की होगी उसमें कि ऐसा जो तार होता है वो यूं तरीके से बंडल बनाया हुआ होता है ऐसे। अब एक तार का सिरा मान लो यहां से निकल रहा है और दूसरे तार का सिरा यहां से निकल रहा है। अब आपने एक नोटिस की होगी कि इस तार पे यहां पर कवर चढ़ाया हुआ होता है ऐसे, और ये जो तार है इस पर भी यहां पर कवर चढ़ाया हुआ होता है, बाकी तार पर नहीं होता है। तो ये जो कवर चढ़ाया हुआ होता है, इस कवर का क्या मतलब हुआ बच्चों? ये कवर रहता है इस पर, ये कवर जो है, इस कवर का क्या मतलब है? इस कवर का बच्चों यही मतलब है कि ये आपस में स्पार्क ना हो जाए, आपस में भिड़ ना जाए, क्योंकि धन और ऋण टर्मिनल जुड़े होते हैं इसकी बैटरी से, या धारा हम देते हैं तो उस धारा के। तो सर फिर अगर यहां पर हमने ये कवर चढ़ा रखे होते हैं, यहां से ये आपस में भिड़े ना, स्पार्क ना हो, ये व्यवस्था हमने कर रखी हो, तो यहां तो पूरा का पूरा तार आपको तांबे का ही दिखाई देता है, वहां तो नहीं भिड़ते। फिर यहां पर भी तो बंडल ही बना होता है, वहां भी भिड़ जाना चाहिए उनको, नहीं भिड़ते बच्चों। कारण कि ये जो तांबे का तार होता है वो विद्युत रुद्ध तार होता है। कैसा तार होता है बच्चों? विद्युत रुद्ध तार होता है। अब ये कौन सी बला आ गई? विद्युत रुद्ध क्या होता है? ये विद्युत रुद्ध तार होता है। जो तांबे का तार होता है ना, बार बार लपेटा होता है, ये विद्युत रुद्ध तार होता है। और यहां पर उस विद्युत रुद्ध तार को विद्युत रुद्ध नहीं बनाया जाता है। इनका कारण सुनिए, ये यहां पर जो सिरे हैं ना, लास्ट वाले इतना सा सिरा बचेगा, उस सिरे को विद्युत रुद्ध नहीं रखेंगे, इससे बाकी वाला पूरा का पूरा विद्युत रुद्ध तार रहेगा। जितना भी लंबा है, मान लो 1 किलोमीटर है तो पूरा का पूरा विद्युत रुद्ध रहेगा, और जो अंत वाला सिरा होगा उसका वो भी इतना सा पार्ट रहेगा। जैसे मान लो ये तार है, यूं मान लेते हैं कि ये 1 किलोमीटर लंबा तार है। कितना? 1 किलोमीटर लंबा तार है। तो इसका जो ये लास्ट वाला सिरा है ना बच्चों, ये इतना सा सिरा, ये वाला, और ये इतना सा सिरा, ये दोनों विद्युत रुद्ध नहीं है। लेकिन ये 1 किलोमीटर का जो रेंज है ना, ये इधर वाला, ये पूरा का पूरा विद्युत रुद्ध तार होता है। विद्युत रुद्ध का मतलब क्या हुआ? विद्युत रुद्ध का मतलब ये हुआ बच्चों कि इस तार को एक ऐसे लेपन से भिगोया जाता है, ऐसे किसी कुचालक पदार्थ में भिगो दिया जाता है। जैसे कोई वार्निश वगैरह होता है तो उसमें भिगो देते हैं। इसमें भिगोने से क्या होता है कि इसके ऊपर कुचालक परत चढ़ जाती है पूरी की पूरी। हालांकि उसका कलर तांबे जैसा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर एक कुचालक परत चढ़ी हुई होती है, वार्निश किया हुआ होता है, पूरे के ऊपर कलर किया हुआ होता है, जो एक कुचालक परत होती है। तो उस कुचालक परत के कारण इसको अगर आप आपस में मिलाती हो तो ये भी स्पार्क नहीं होते हैं, भिड़ते नहीं आपस में, स्पार्क नहीं होंगे। लेकिन फिर ये चीजें सर अलग क्यों रखते हैं? इसको भी तो विद्युत रुद्ध कर देना चाहिए। लास्ट वाले जो सिरे हैं, ये वाले जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये सिरे, ये लास्ट वाले, बाकी का विद्युत रुद्ध देता है, इसके अंदर आपस में स्पार्क नहीं होंगे क्योंकि वार्निश किया हुआ होता है। लेकिन ये क्यों नहीं होते हैं? इनके भी तो क्या हो जाना चाहिए? विद्युत रुद्ध रहना चाहिए। इन पे फिर क्यों यहाँ पर ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया होता है या किसी कुचालक परत चढ़ाई हुई होती है? ऐसे आपने देखा होगा इस तरीके से बंडल चढ़ाया होता है। ये क्यों चढ़ाया होता है? ये इसलिए चढ़ाया होता है कि बच्चों अगर हम पूरे को विद्युत रुद्ध कर देंगे तो फिर हम इसमें करंट सप्लाई कैसे करेंगे? धारा की सप्लाई कैसे करेंगे? वो धारा की सप्लाई करने के लिए लास्ट में क्या करते हैं, यहां पर विद्युत रुद्ध नहीं रहते हैं, यहां पर हमने क्या कर देना है, बैटरी को जोड़ देना है। और ये बैटरी को जोड़ने के पश्चात ये आपस में स्पार्क नहीं हो, जहां तक विद्युत रुद्ध है नहीं, तो यहां तक विद्युत रुद्ध नहीं है तो यहां तक स्पार्क नहीं होंगे। ये हमने कवर चढ़ा दिया ताकि ये आपस में भिड़े नहीं, स्पार्क नहीं हो, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा वैसे ही विद्युत रुद्ध है, वैसे ही इसमें स्पार्किंग नहीं होगी। और
फिर ये जैसे ही धारा बहुत बार इसके अंदर घूमेगी तो बहुत सारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वहां पर जो हमारी किसी मोटर को घुमाना है, ये घूमने वाली चीजें लगभग इसी पर बेस्ड होती है, तो ये इनको क्या करते हैं, रोटेट करवाती है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये घूमते रहते हैं बच्चों। तो ये चीज आपके समझ में आ जानी चाहिए। विद्युत रोध क्या होता है ये भी समझ में आ जाना चाहिए। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा पर डिपेंड करता है, दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है, और तार का आपने कितने टर्न्स लिए उन पर भी डिपेंड करता है। यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। अब मैं आगे चलूंगा। अब हमें पढ़ना है क्लॉक फेस रूल। देखो क्लॉक फेस रूल्स में ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज यूं है बच्चों, क्योंकि हमने इसको पहले देख लिया है। जैसे मैंने ये आपके यहां पर बैटरी लगा दी, ये प्लस वाला सिरा, ये माइनस वाला सिरा, इस तरीके से मेरी धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, ठीक है। ये ऐसे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों, ये प्लस वाले सिरे से माइनस वाले सिरे की ओर। वही मैं एक और दो क्लॉक बना देता हूं, देखिए इसमें मैं धारा की दिशा बदल देता हूं, तो धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी इसमें। अब इसमें हमें ये पढ़ना है बच्चों कि ये जो एन और एस सिरा होता है, जो हमने अभी समझा था पहले कि एन सिरा कैसे होगा, एस सिरा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तरफ तो जो कुंडली का फेस है वो एन सिरा है या एस सिरा है चुंबक का, वो ऐसे पता चलता है बच्चों। जैसे ही देखो मैंने धारा प्रवाहित की इसमें धारा की, ये देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये एस सिरा होगा। कैसा सिरा हो जाएगा बच्चों, एस सिरा। देखिए क्यों होगा मैं अभी बता दूंगा आपको, इसका भी रीजन है हमारे पास। सब चीजें फुल प्रूफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब चीजों के प्रूफ है, व्यवहारिक चीजों से चीजें समझ कर समझे इन्हें। ये सिरा हो जाएगा एन सिरा। कैसे होगा, देखो ये तार ऐसे जा रही धारा, और हमने ये पढ़ा था कि ये जो आपका अंगूठा है बच्चों, ये अंगूठा धारा की दिशा को दिखाए तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाएगी। तो ये जो आपकी क्या हो गया, आ रही है आवाज तो चलिए, ये जो आपकी धारा ऐसे जा रही है, मैंने अंगूठा कर दिया धारा की दिशा में, और ये मुड़ी हुई अंगुलियां क्या दिखाएगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आपको दिख रहा होगा कि जब अंगूठा धारा की दिशा में है तो मुड़ी हुई अंगुलियां अंदर की तरफ जा रही है, बोर्ड के, जाएगी नहीं, जा रही है। महसूस करें इसे, आत्मा से सोचें। देखिए क्या हो जाएगा, ये अंदर की तरफ जा रही, अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब हमने यही तो पढ़ा था कि जो चुंबक है श्रीमान जी, उस चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन सिरे से निकलती हैं, एस सिरे में घुस जाती है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, एन सिरे से निकलती है, एस सिरे में घुस जाती है। अब देखो मैंने ऐसे पकड़ लिया तो वहां उधर उस साइड में, बोर्ड के उस साइड में, देखना कभी मौका मिले तो उस साइड में तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी, और निकल गए ऐसे घूम के फिर अंदर घुस जाएगी। किधर, इस दिशा से, जो फेस ये आपकी तरफ है ना, उस दिशा से तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जा रही है और उधर से बाहर निकल रही है। तो जहां से अंदर जाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो एस साउथ पोल होता है, दक्षिण सिरा होता है। इसका मतलब ये आपका एस साउथ पोल है। क्लियर, इधर वाला साउथ पोल, इसका मतलब उधर तरफ मैं जाऊंगा तो मेरा मुख बदल जाएगा। मैं ऐसे देख रहा हूं ना अभी, फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा तो दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल जाएगी तो पोल बदल जाएगा। इधर साउथ है तो उधर नॉर्थ पोल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। वैसे यहां पर देखिए ये जा रही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चलो पकड़ लो तार को, ये मैंने पकड़ लिया तार को, ये जो धारा है वो धारा ऐसे ही प्रवाहित हो रही है ना बच्चों। तो अब देखो ये जो मेरी उंगलियां हैं ये अंदर जा रही, इधर से अंदर जाके फिर अंदर घूमकर इधर बाहर निकल रही है, यूं बाहर निकल रही है, इधर बाहर निकल रही है। मतलब यहां से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है वो चुंबक का नॉर्थ पोल होता है। तो ये आपका इधर वाला जो फेस है वो नॉर्थ पोल हो गया। जब मैं उधर से देखूंगा उस साइड में जाके तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर घुसती हुई दिखेगी, और अंदर घुसती हुई दिखेगी, इसका मतलब साउथ पोल होगा। तो उधर वाला साउथ पोल, इधर वाला कैसा हो गया, नॉर्थ पोल। इसका मतलब धारावाही लूप में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबक की तरह व्यवहार करती है। कैसे व्यवहार करती है, चुंबक की तरह, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है उसकी चारों तरफ, एक तरफ से बाहर निकलेगी, दूसरी तरफ अंदर घुसेगी। जहां से घुसेगी वो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का साउथ पोल होता है, और जहां से बाहर निकलती है वो चुंबक का नॉर्थ पोल होता है बच्चों। क्लियर है, यही था आपका क्लॉक फेज रूल। अब देखिए हम पढ़ते हैं परिनालिका, सोलेनोइड। परिनालिका
क्या कहते हैं इसको, सोलेनोइड होता है बच्चों, सोलेनोइड। परिनालिका क्या होती है? परिनालिका बच्चों एक ऐसी कोई भी निर्वात नली ले ली मैंने और उसके ऊपर मैंने तार का लेपन कर लिया। अब देखो जो व्यवस्थाएं हैं उनसे मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं ये मेरे पास तार हैं, ठीक है। इस तार को मैंने ऐसे पकड़ा और इसके ऊपर मैंने लपेट दिया इसको यूं, इस तरीके से, ऐसे। समझ रहे हो बात को? अरे समझ रहे हो ना बच्चों? ये लपेट दिया, ये देखिए, ठीक है। ये एक तार, हालांकि चार्जर है, इसको समझें आप, क्योंकि तार तो अब वो बहुत बड़ा है, उससे व्यवस्था इतनी बैठेगी नहीं। ये समझें आप, ये एक सिरा है, मान लेते हैं तार का क्या है, एक सिरा। चार्जर को नहीं मोड़ना है, टूट जाएगा कहीं, सर को कहोगे 150 रुपये का नुकसान करवा दिया है। ये आपका तार है, ये मान लो एक तार है, उस तार का ये वाला जो सिरा एक सिरा है, ये तार का दूसरा सिरा है। अब हम इनके बीच में बैटरी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? बैटरी। तो ये जो निर्माण हुआ है हमारे पास, यहाँ पर हमने जो निर्माण कार्य किया है बच्चों, देखो मिट ना जाए, ये इतनी मेहनत चली जाएगी। तो ये जो निर्माण हुआ है बच्चों, ये निर्माण हमने सोलेनाइड का किया है। क्या बनाई है हमने? सोलेनाइड बनाई है, परिनालिका बनाई है। ये क्या होती है? परिनालिका। यानी कि ऐसे हम अगर किसी एक खोखले बेलन को मान लो आप, इस तरीके से अगर हम उस पर तार, विद्युत रुद्ध तार, यहां पर भी विद्युत रुद्ध तार लेंगे, क्योंकि आपस में स्पार्क नहीं होनी चाहिए, वरना करंट सप्लाई सीधी हो जाएगी, तारों का काम ही नहीं रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न ही नहीं होगी, फिर वो जहां से सप्लाई हो रही है वहीं होगी, स्पार्किंग हो जाएगी। तो ये हमने किसका निर्माण कर दिया बच्चों? ये हमने परिनालिका का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? परिनालिका का। चार्जर नहीं है, मान के चलें तार है, मानना है तार है, तार होता तो मैं उससे बढ़ा देता, अभी मेरे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक परिनालिका होगी। अब परिनालिका कैसी होती है आपको समझ में आ जाना चाहिए। दिख रहा है क्लियर? ये परिनालिका है। ये क्या है? परिनालिका है बच्चों, मेरे ख्याल से वो आपको दिख रहा होगा। ये परिनालिका का एक सिरा है, ये परिनालिका का दूसरा सिरा है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही मैं इस परिनालिका में इस सिरे से, मान लो ये धनात्मक सिरा है, मान लेते हैं, मैंने इसके क्या कर दिया, इन दोनों सिरों से बैटरी को जोड़ दिया। तो ये जो धनात्मक सिरे से बैटरी को जोड़ूंगा तो धारा देखो यहां से अंदर गई, इधर रोटेट हो रही है, यूं घूम रही है, ऐसे ऐसे धारा घूमती 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 कहां जाएगी? इस ऋणात्मक सिरे में आके फिर वापस बैटरी में आ जाएगी। क्योंकि बैटरी जैसे ही जोड़ेंगे तो इस दोनों तारों के मध्य को क्या करेगी? विभवांतर उत्पन्न कर देंगे दोनों सिरों पर, तो धारा प्रवाहित हो जाएगी ऐसे घूमती घूमती। अब जब बच्चों हमने तो ये पढ़ लिया कि जैसे ही चालक तार से धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी ही होगी, श्योर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी होगी। तो जब इसमें भी धारा प्रवाहित होगी तो यहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी। यहां जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी तो वो ऐसे होगी। भाई तार तो ये है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे उत्पन्न होती है इसके चारों ओर वक्रों के रूप में। तो इसमें तारों में ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी, ऐसे होगी। इसका मतलब परिनालिका के एक सिरे से तो बाहर निकलेगी, दूसरे सिरे में अंदर जाएगी। एक सिरे से तो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, और दूसरे सिरे से अंदर जाएगी। तो ये भी एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करने लग जाएगी। चलिए समझते हैं। देखिए ये मान लो मैंने एक कोई खोखली आकृति ली है, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये हुआ सर, मैंने ये दे दी इसकी तरफ, यहां पर ये मैंने एक तार दिया है, ठीक है। चलो कलर चेंज कर देते हैं इसका। ये मान लो मैंने इसको क्या कर दिया? तार दे दिया। अब ये तार इसके अंदर जा रहा है, अंदर जाके फिर इधर से बाहर निकलेगा, ये बाहर, ठीक है, ये बाहर हो गया। फिर ये अंदर गया, अंदर जाके फिर ये इधर से बाहर, फिर ये अंदर गया, फिर बाहर, फिर अंदर गया, फिर बाहर, फिर अंदर गया, फिर बाहर। इस तरीके से परिनालिका का निर्माण हो गया। और ये मैंने ऊपर से बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये तार गया अंदर और यहां से क्या कर रहा है? बाहर निकल रहा है। तो अंदर जा रहा है, ये धारा की दिशा ऐसे, और यहां से बाहर निकल रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं देखो यहां पर बाहर निकल रहा है, ये परिनालिका, परिनालिका के ऊपर तार इधर से बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर, तो ऐसे आ रहा है तार, धारा ऐसे बह रही है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे होगी। मतलब यहां पर मैं बना दूं आपके कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगी बच्चों, वो कुछ इस तरीके से होगी, यूं, इस बिंदु पर ऐसे, कैसे? यूं। इसका मतलब ये ऐसे होगी, ठीक है। इस बिंदु पर फिर यूं, ये बिंदु हम मान लेते हैं इस तरीके से, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होगी।
ऐसे। क्लियर? अब देखिए यहां पर जो तार है वो बाहर से आया, देखो यहां से तार आया बाहर से, इधर अंदर घुस रहा है, इसका मतलब ये ऐसे हो गया, अंगूठा धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे होगी बच्चों, यू तरीके से। देखो अंगूठा नीचे की तरफ तो अंदर जा रहा है, ऊपर से तो तार बाहर निकल रहा है, देखो ऊपर से तो बाहर निकल रहा है, और नीचे से इस परिनालिका के नीचे से तार अंदर जा रहा है, तो ये क्षेत्र, इधर धारा, और ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के तो यूं ये बनेगी यू इस तरीके से। क्लियर हो रही है बात? ऐसे। अरे समझ रहे हो ना? ये देखिए, अब देखो ऐसी स्थितियां बनते बनते होगा क्या, ये धीरे 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 यूं बन जाएगी ये क्षेत्र रेखाएं, यूं इस तरीके से। ये तो बन गई सर, ठीक है, पर इसमें हमें धारा तो बताओ, धारा किधर बह रही है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे हैं, देखो कैसे, यहां देखो ये अंदर की तरफ, अंदर तो जा रही है अंदर की तरफ, अंदर तो जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो ऐसे है, ये देखो ये ऐसे ही तो है, तो इसी के हिसाब से मैंने इसको बना दिया, फिर ये इस तरीके से, और बाहर की तरफ देखो इस तरीके से, ये रहा, ये हमने समझ लिया ना पहले, ये बाहर की तरफ, और यहां पर भी बाहर की तरफ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ इस तरीके से, और अंदर देखो इस तरीके से, एक ही दिशा में। इसका मतलब ये जो परिनालिका है बच्चों, इस परिनालिका में देखो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा वो एक ही है, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो एक ही, यानी सारी की सारी इधर बाहर निकल रही है, और जिधर से बाहर निकलती है उसको हम कौन सा पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। तो ये जो परिनालिका है, इस परिनालिका का ये तो कौन सा ध्रुव हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया बच्चों, और जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर घुसेगी और अंदर घुसती है उसको हम कहते हैं साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। और ये कौन सा बच्चों? ये उत्तरी ध्रुव। अब देखिए आपके मेरे ख्याल से ये परिनालिका समझ में आ गई होगी। ये परिनालिका होती है जिसमें क्या होता है बच्चों कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, हाँ हो सकता है कि आपने तार को इधर से नीचे देते और यहां बाहर निकालते तो उल्टी हो जाती एन और एस, वो हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समझ में आ जाना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस तरीके से इसके अंदर से बाहर की ओर निकलती है। और बच्चों इसमें एक खास बात यह होती है कि जो परिनालिका है इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे करते हैं सर? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न इस परिनालिका के अंदर करते हैं बच्चों। कहां करते हैं? परिनालिका के अंदर। और जो बहुत बड़े प्रयोग हमें करने होते हैं तो वहां पर चुंबकीय जो परिनालिका है उसके बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र नगण्य मान लिया जाता है। उसका कारण क्या है? देखो नगण्य क्यों मान लिया जाता है, उसका कारण यह है कि बच्चों देखो जैसे इधर की साइड में तो कितनी आई? 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और इधर की साइड में कितनी है? 2। अंदर कितनी हो गई? 4। इधर मैंने 10 कर दी, इधर 10 कर दी, तो अंदर कितनी होगी? 20। तो बाहर तो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम है और अंदर बहुत कम क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है, तो घनत्व ज्यादा हो गया, तो उस घनत्व के मुकाबले बाहर वाले घनत्व को नगण्य मान लिया जाता है। और अगर हमें आदर्श परिनालिका बनानी है, हालांकि ऐसा प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं है, अगर हम थ्योरेटिकल रूप से इसे बनाना चाहते हैं तो हमें इसका जो त्रिज्या है, ये मान लो इसकी त्रिज्या है स्मॉल r, तो ये जो त्रिज्या है वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी छोटी रखनी है, और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई जितनी ज्यादा हो सके उतनी ही बड़ी रखनी है। जैसे जैसे हम इसकी त्रिज्या कम और लंबाई बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम इसकी त्रिज्या कम करेंगे और लंबाई को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई जब हम इसकी त्रिज्या कम कर देंगे तो ये पतली हो जाएगी, ठीक है, पतली हो जाएगी। और लंबाई बढ़ा देंगे तो तार जो ऊपर आएंगे घेरे वो बढ़ जाएंगे, और जब घेरों की संख्या बढ़ जाएगी बच्चों, घेरों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा तो जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनका घनत्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब की बार क्या है, इसकी रेडियस कम होगी, त्रिज्या कम होगी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनका घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जबकि बाहर तो लंबी दूरी से तय करके आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जो घनत्व है वो बहुत कम होगा, तो अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रूप में रहेगा, तो आदर्श परिनालिका के रूप में कार्य कर सकती है अगर हम त्रिज्या को बहुत कम करें और लंबाई को बहुत ज्यादा बढ़ाएं। और चुंबकीय क्षेत्र का जो परिनालिका है उसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है कहां पर? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। तो आज हमने क्लॉक फेज नियम पढ़ लिया,
और धारावाही पास में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पड़ी। धारावाही पास कैसे चुंबकीय तरह व्यवहार कर सकता है, परिनालिका कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, परिनालिका में एन और एस पोल कैसे होते हैं, वो हमने अध्ययन कर लिया। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद बच्चों।